नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज सभी के सभी जितने भी आपको चाहिए होंगे, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ बता दिया जाएगा। उसके अलावा आपको एक चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो में बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन आपको दिया जाएगा। हम हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। इंग्लिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कितने मार्क्स होते हैं, हल्का फुल्का मैं आपको अंदाज़ा ज़रूर दूंगी। वैसे मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट तब भी मैं आपको इसमें अंदाज़ा दूंगी, क्योंकि जब मैं बुक्स वगैरह समझा रही होंगी तो मुझे आपको हर एक चीज़ समझानी होंगी, क्योंकि जो भी न्यू व्यूअर होगा मेरे लिए उसके लिए समझाना ज़रूरी है कि मैं कितना रिलेवेंट चीज़ प्रोवाइड करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि आपको सिर्फ 3 बुक्स बताई जाएंगी। बिल्कुल 3 बुक्स बताई जाएंगी। शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है? आपका 26 जून को आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। 26 जून से पहले वीडियो देख रहे हैं या बाद में वीडियो देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जागो तब सवेरा, बस तैयारी शुरू कर दीजिए। लास्ट डेट जो होगी आपकी 25 जुलाई होगी। कोशिश कीजिए जून में ही अपना फॉर्म भर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, टेंशन फ्री होकर रहेंगे। और जितना ही आपके नज़दीकी सेंटर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा सितंबर अक्टूबर में होगा, जैसे कि इस साल हुआ था 2024 में हुआ है, वैसे ही आपका 2025 में भी सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आपका एग्जाम पड़ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए अब अगर आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं, हम सभी बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हर एक चीज़ को हम इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 पोर्शन बनाए हैं। इंग्लिश के लिए क्या बुक लेनी है आपको, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या बुक लेनी है आपको, और सॉल्व पेपर के लिए क्या बुक लेनी है। 3 हेडिंग है और 3 ही आपकी बुक है। ठीक है, इंग्लिश का जो पोर्शन होता है आपका 75 मार्क्स का होता है। उसी तरीके से आपका जनरल अवेयरनेस का भी, इसको जीके जीएस कह ले या फिर जीके कह ले, जो आप कहना चाहे। 75 मार्क्स 75 मार्क्स, ये दोनों ही 75 के आपके हो जाते हैं। मतलब आपकी जो मेरिट आती है वो 150 मार्क्स में से आती है। बहुत ही बेसिक बात है, पर उनके लिए ज़्यादा होगी जो ये पहली बार इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख लें यहाँ पे। इंग्लिश जो होता है उसको 3 पार्ट्स में देखा जाता है। चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, 3 पार्ट में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर पोर्शन आप बचपन से जानते हैं। वोकैब पोर्शन होता है कि आपके वोकैबुलरीज की कितनी समझ है। सबसे ज़्यादा टफ ये होता है, बोरिंग ये होता है, हर चीज़ ये होता है। बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगी, दिल खुश होके जाएगा आपका, क्योंकि मैं खुद इसका रिसोर्सेज ढूंढ रही थी, पर अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया रिसोर्स इसके लिए अवेलेबल भी है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, और कोई एग्जाम के देख रहे हो तब इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर एमटीएस के लिए आपको काफ़ी मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या आता है, आपको एक चीज़ बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन में 3 चीज़ें आती है बेसिकली अदर एग्जाम्स में। कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट आता है, पैराग्राफ्स आते हैं एंड पीक्यूआरएस आता है। बट आपका एसएससी एमटीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है, बाकी चीज़ें आपकी नहीं आती हैं। इसका मतलब कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट को पढ़ना होगा। बहुत ईजी चीज़ है, यहाँ तक समझ गए हैं। अब आगे क्या लिखा है मैम आपने, देखो 75 मार्क्स टोटल है। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। अगर ये चीज़ें आपको इतना डिटेल में कोई बता रहा है ना, प्लीज़ उनकी बात सुनिए। ठीक है, मेरी नहीं समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास ज़रूर जाइए। देखो क्या होता है ना कि मैं ये कह रही हूँ कि नहीं मेरा विश्वास करो विश्वास करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आपको हमेशा सचेत रहना होगा कि जिस भी टीचर को या जिस भी आप एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आपको रिलेवेंट चीज़ें दे भी रहे हैं, आपके लिए थोड़ी मेहनत कर भी रहे हैं, या फिर कैमरा शुरू किया और चलो जी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से बताना ज़रूरी है, जो छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको डिटेल में समझा सके, उससे पढ़ने में ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। ग्रामर में आपका 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर से बेसिकली आते हैं। ठीक है, उसमें से आपका 30 मार्क्स का वेटेज आता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। एक अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 मार्क्स हो जाएंगे। उसी तरीके से वोकैब के भी आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो 30 मार्क्स का हो जाता है। उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन के आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चन से आपके 15 बनते हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्लोज टेस्ट आता है। एक क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, उन 5 को अगर आप सही करते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। इजी राइट। चलिए
ये समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। देखिए, अगर आप ग्रामर के लिए सोच रहे हैं, अभी तक भी एसएससी एमटीएस के लिए मेरी जो ये खोज है ये ख़त्म नहीं हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लेवल को कवर कर रहा हो इंग्लिश में। बट हमारे पास जो बेस्ट रिसोर्सेज है, जो इतने सालों से मैं बताती आ रही हूँ, वो हमारी एक ही है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। क्या मैम सिर्फ लिख ही दोगे या बुक दिखती कैसे ये भी बता दोगे? ये लीजिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 2023 में भी बताया, 2024 में भी बताया, 2025 में बता रही हूँ। उम्मीद करते हैं इस साल के एंड तक आते आते कोई ऐसी बुक मिल जाए जो मैं आपको बता सकूं। जैसे कि मैंने जीके की बुक खोज निकाली है लूसेंट के अलावा, उस तरीके से इंग्लिश का भी हो, पर तब तक आपको इसी बुक की तरफ जाना पड़ेगा, यही आपके लिए बेस्ट है। ये सीजन लेवल तक को भी कवर करती है तो बहुत बेहतरीन है। आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे उसके लिए भी बहुत शानदार रहेगी। एक बार इन्वेस्ट कर लो, कभी रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है? पर पढ़ लेना, घर पे रख मत लेना। तो ये बुक आती है आपकी। प्राइस मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, देखो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसे लिए हुए, मुझे अंदाज़ा नहीं है, होगा 400 अप्रॉक्स तक तो होना चाहिए अब तक। पहले काफ़ी सस्ता था बट अब महंगा हो गया होगा, 400-500 तक का हो मिल सकती है। तो ये बुक आपको लेनी होगी ग्रामर के लिए। क्या सिर्फ ये बुक लेने से काम चल जाएगा? देखो, इसके अंदर आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, समझा देती हूँ, आसानी होगी आपको समझने में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, है ना, ऐसे आपके मिलेंगे। और जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। बेसिकली इसके अंदर एरर वाले क्वेश्चन मिलते हैं। पर मैं आपको समझाऊं, एसएससी एमटीएस में 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। चलो, एरर के क्वेश्चन तो इस बुक में मिल रहे हैं, बाकी के 2 का क्या करें, उसका भी सॉल्यूशन दूंगी। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, हमें करनी होगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस अगर हमें पीवाईक्यू वाले मिल जाए, मतलब एसएससी एमटीएस के ही पुराने सारे के सारे पीवाईक्यू अगर हमको मिल जाए, सोने पे सुहागा वाला काम होगा। तो चलिए, इसके साथ आपको एक पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लेनी होगी। आप कहेंगे आपकी मैम किसकी लेनी है, वीडियो में आगे चलते चलते इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब इतना जान लीजिए, आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 लेनी है और पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज लेनी है प्रैक्टिस के लिए। कहीं और मिल जाती है, बहुत शानदार ले रखी है, और भी शानदार, ठीक है। वोकैब के लिए अब तक मैं आपको कह के आती थी, जब मैं बोलती थी मैं कहती थी ब्लैक बुक ले लो, पर अब नहीं। ब्लैक बुक पहली बात तो बहुत बल्कि है। 2024 में जब वीडियोस बनाया करती थी यही सजेस्ट किया है हर बार, और कहती थी टॉप 200 कर लो। पर यार, आप 300-400 रुपए की बुक ले रहे हो, खत्म भी नहीं हो पाती, खुद से पढ़ भी नहीं पाते। वो इतनी, जितनी मोटी आप उसको देख पा रहे हैं, इतनी ही मोटी आपको वोकैब की बुक मिल जाएगी। इतना वोकैब याद कर पाना, एक एक पेज पे 30-40 वर्ड होते हैं। सोचो इतनी मोटी वोकैब में कितने वर्ड्स हो जाएंगे, कर पाओगे? कहीं से भी सेट नहीं बैठ पाता है। और एमटीएस की जो तैयारी करता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, उनके पास तो वैसे ही टाइम की कमी होती है। वोकैब अब नहीं, इसके लिए क्या कोई बुक नहीं, बुक भी नहीं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए होगी, पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज, ठीक है। मेक श्योर हमारे जो वोकैब के अंदर 5 चीजें आती है। देखिए, वोकैब के अंदर आपकी 5 चीजें आती हैं, पांचों बता दो क्या एक बारी? चलिए इसको देख ही लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 5 चीजों में, सबसे पहली चीज जो होती है आपकी होती है इडियम। इडियम्स के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम, और एंड में आपका होता है मिसस्पेल्ड। तो जहां भी टेस्ट सीरीज ले, मेक श्योर इन 5 को कवर किया जा रहा है। इन सभी में एमटीएस के ही पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कहीं के भी सीजीएल की लगा के क्या करोगे, समझ रहे हो? हाँ, ये कहना आपका सही है कि मैम ये थोड़ी डिसाइड होता है कि ये वोकैब जो है इस पे थप्पा लग गया है कि ये एमटीएस की ही है,
हाँ, ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें ओवरलैप होती हैं। मान लीजिए 10 to 15% ओवरलैप होता है, बट बाकी का जो 80 to 85% है वो तो खाते में रखो अपने। तो उसके लिए एसएससी एमटीएस की ही पीवाईक्यू वाली टेस्ट सीरीज ले लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, कहीं पे भी जो आपको इसके अंदर 100% श्योरिटी होगी पीवाईक्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बोल दिया कि हाँ भाई हो सकता है, नहीं, होना चाहिए, पिछले सालों में वो क्वेश्चन आया हुआ होना चाहिए। तो ये 5 चीजें हैं। तो अभी मुझे आपको ये वाली टेस्ट सीरीज बतानी है, ये वाली टेस्ट सीरीज बतानी है। वीडियो के एंड तक जाते जाते आराम से समझा दूंगी, चिंता मत करो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आप इसके लिए देखो, जैसे मैंने यहाँ पे का कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैं एक नियॉन क्लासेस की बुक आती है, मनीषा बंसल मैम की बुक आती है मेरे हिसाब से, और येलो ग्री ऑरेंज कलर का कवर होता है ऐसा कुछ, ठीक है। और वो ज़्यादातर स्टूडेंट को बताया जाता है जो सीजीएल या स्टेनो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मतलब थोड़ा टफ लेवल का होता है। यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है पीवाईक्यू, और लेवल बहुत ईजी होता है। सच बता रही हूँ मैं आपको, एमटीएस का ये सी बातें बनाने के लिए नहीं, एमटीएस के जो क्लोज टेस्ट है बहुत बच्चे जैसे लेवल के होते हैं, क्योंकि 10th क्लास लेवल का है तो उसमें इंग्लिश ऐसा नहीं पूछी जाती है। तो इसके लिए भी आप पीवाईक्यू एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, मेक श्योर कि वो सभी के सभी जो हैं वो आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रॉपर पीवाईक्यू हैं। अब मैंने आपको 3 चीजें बता दी, इन तीनों ही चीजों से सॉल्यूशन बता देते हैं, क्योंकि आप उसी का वेट कर रहे हैं। तो मुझे क्या क्या चीजें बतानी है, पहला ये तीनों ही चीजें, ये तीनों ही चीजें देखिए, कशिश भट्ट अकेडमी मेरी एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पे आइए, आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में ये तीनों ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी जाएगी। अच्छा मैम ये क्यों करवाई है आपने, देखो मैं बताती हूँ। 2023 में मैंने चीज़ें बोली, मुझे वोकैब के लिए और इसके लिए कोई बेस्ट चीज़ थी ही नहीं मेरे पास, बल्कि इसके लिए भी नहीं थी। तो हमने कहा कि जब हमारे पास अब ऐप है, मेरे पास टीम है और मैं मेहनत कर सकती हूँ, तो क्यों ना हम एक बेस्ट चीज़ बना दी जाए। अगर आप इन तीनों को अलग अलग खरीदेंगे तो आपको ये 370 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आप इन तीनों ही लेने हैं आपको, तो अगर आप तीनों को ही कॉम्बो में एक बारी में ले लेंगे तो 299 रुपीज़ में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर लोगे, वैसे ही मिल जाएगा। क्लियर हो गई है। एक बार हम ग्रामर का रिकैप ले लेते हैं। ग्रामर में आपको नीतू सिंह मैम की बुक लेनी है, बाकी आप टेस्ट सीरीज जो फॉलो करेंगे एक ही बार में कॉमन मिल जाएगी। वो कैब के अंदर आप इसमें से टेस्ट सीरीज, इसमें भी टेस्ट सीरीज, मतलब इंग्लिश में ओवरऑल आपको एक ही बुक लेनी है। क्लियर हो गई ये चीज। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, 75 मार्क्स की जो वेटेज रखता है इसकी बात करते हैं। बुक में जैसे कि मैंने कहा कि अब तक मैं आपको ल्यूसेंट सजेस्ट करती थी, बट अब इसका सोल्यूशन हमारे पास है। तो ये बुक है, देखिए जीके डाइजेस्ट बुक है, देख सकते हैं। काफ़ी बल्कि बुक नहीं है ये, देखो कितनी छोटी सी है, हैंडी सी बुक है ये बुक आप ले सकते हैं, बिल्कुल नोट्स के फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, प्रॉपर डिटेल है। और एक और चीज़ इसके अंदर है कि इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, तो करंट अफेयर के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। नए नए करंट अफेयर जो होंगे उसमें आपको आप ये कर सकते हैं, मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करिए, अलग से वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत होगी। आप कमेंट तो करिए, आप कमेंट भरिए तो सही, सेम कमेंट से उसके अगले ही दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जीके डाइजेस्ट बुक है आपकी, ये खरीदनी होगी आपको। कहाँ से खरीदे मैम, कैसे खरीदे मैम, सुन लो। पहले तो ये चीज़ कैसे बुलेट पॉइंट्स में इसमें आपको चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में आपको हर एक चीज़ मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को कवर किया गया है। एमटीएस में जितनी भी चीज़ें आती है उन सभी में इसको कवर किया गया है, ठीक है। तो ये आपको लेनी होगी। मैं अभी इस बुक को इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप अच्छा खासा टाइम है आपके पास, इस बुक को आप अभी ले सकते हैं। अदरवाइज एक और बुक है जो मैं सजेस्ट करती हूँ, ये जनरल नॉलेज आपकी हैंड बुक है, देख सकते हैं यहाँ पे हैंड बुक है। ये हैंड बुक मैं अभी नहीं बोलूंगी, देखो लेने के लिए तो आप दोनों भी ले सकते हो, आपकी इच्छा होगी, पर मैं ये बोलूंगी ये वाली बुक आप तब ले, बिकॉज ये प्रॉपर नोट्स है, देख सकते हैं इतनी पतली सी बुक है, प्रॉपर नोट्स है। तो एग्जाम के 1-2 महीने होंगे तब मैं आपको बोलूंगी ये वाली बुक लो। अभी जब अच्छा खासा टाइम है तो ये वाली बुक आप लेने वाले हैं। जीके डाइजेस्ट कहाँ मिलेगा, पिन कॉमेंट में लिंक मिलेगा, क्लिक करो और बाय कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा मेहनत का कोई और है कि मैं आपको ले कर रही हूँ। ये बुक आप ले लेंगे, ल्यूसेंट नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं यार। आपको लग रहा होगा प्रमोशन कर रही हूँ, नो, जितनी बार वीडियो बनाऊंगी यही बुक बोलूंगी,
ठीक है, प्रमोशन होगा तो कितनी वीडियो में बोल दूंगी एक चीज, और कितनी बार उन्होंने मुझे पैसे दिया होगा जो मैं सेम चीज बोलती रहूंगी, है ना। ये बुक होगी, तो आप बुक लेंगे, ये वाली लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जीके डाइजेस्ट बुक लेंगे, ठीक है। और बैच के बाद बताओ तो देखो, बोलती तो मैं ग्रामर के लिए बताती, पर ग्रामर के लिए हमारे पास कोई बैच अभी करंट जिस टाइम में ये वीडियो बना रही हूँ अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस बारे में सोचते हैं, अगर मुझे आपका बहुत ज़्यादा ऐसे सपोर्ट मिलता है कि मैम आप बनाइए बनाइए, तो ज़रूर उसके ऊपर भी काम करेंगे, बट अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। बट बैच की अगर मैं बात बताऊँ तो आप जीके फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, ठीक है। ये बैच जो है ये आपको मेरी ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा। प्राइस भी अभी बता देती हूँ, खामखा आप जाएंगे देखेंगे फिर निराश होंगे। तो 225 रुपये, ठीक है, 225 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। वैलिडिटी आपको 1 साल की मिल जाएगी। साइड में आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, इसमें आपको दिख रहा है कंटेंट किस तरीके का है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बोलूँगी नहीं, इतने समझ पा रहे हो तो बढ़िया है, वरना किसी का भी बैच ले लीजिए। मेरा कहना ये है, मेरा बैच लीजिए या फिर किसी का भी बैच लीजिए। स्टूडेंट आप प्लीज़ जीके को ऐसे नेग्लेक्ट मत करना। इंग्लिश में ना हर कोई अच्छा स्कोर कर लेता है। अब तो बहुत से स्टूडेंट ने हमारी ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है, हमें अभी इसको लॉन्च करे हुए काफ़ी दिन नहीं हुए, पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये अगर आप बैच भी ले लेंगे, बुक भी ले लेंगे, तब भी आपको इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं दे सकता है। ये बहुत टफ चीज़ है। तो मैं कहूँगी जब टीचर के पढ़ाने के बाद जो चीज़ टफ हो रही है, खुद से करोगे तो सोचो कितनी टफ होगी। तो ज़रूर किसी ना किसी टीचर के पास ज़रूर जाए। मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मेरा एप्लीकेशन है, मेरा बैच अवेलेबल है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। किसी और टीचर को फॉलो करते हैं जो कि बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, आपको लगता है उनका समझाने का तरीका हर एक चीज़ बहुत ढंग से होता है, वहाँ से ले लीजिए। क्लियर है? चलिए, हमने अभी तक जो बातें की हैं, मैंने अभी तक आपको 2 बुक बताई हैं। एक आपकी डाइजेस्ट वाली बुक फॉर जीके आपको लेनी होगी, उसके बाद आपको ये नीतू सिंह मैम वाली बुक लेनी होगी, ये दोनों, ठीक है। इसके साथ एक और चीज, जो देखो ये दो बुक जो है ना, ये क्या सफिशिएंट रहेंगी? तो हाँ, ये बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगी। पर पॉइंट है मैम, जब ये दोनों है तो ये क्या, ये ना केक होता है ना, केक, तो चेरी ऑन टॉप की तरह है बिल्कुल। मतलब अगर ये हो जाए तो एकदम, मैं बताती हूँ होता क्या है। इंग्लिश जो ऐसी चीज़ है ना, ये वाला जो होता है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, उसके लिए आपको कोई अदर बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई एक बुक जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाए, तो वो होगी आपकी ये वाली बुक। 27 सॉल्व पेपर 2016 से लेके 2024 तक के पेपर्स को इंक्लूड करके इस बुक के अंदर रखा गया है। समझते हैं? आ जाइए, मेरे कहने से ही बात मत मान लेना, पूरी चीजें समझना तब डिसीजन लेना। पहली चीज तो आप मैथ्स की कोई बुक नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे कहां से? रीजनिंग की नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरिट तो इन दोनों से आएगी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये दोनों चीज आप ले नहीं रहे हैं। दूसरी चीज, जीके आप जितनी भी पढ़ लें, जीके जितनी भी पढ़ ले, किसी भी टीचर से पढ़ ले, कहीं से भी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिलेबस में पढ़े नहीं होंगे पर पूछ लिए जाएंगे। उस केस में, ये तीनों ही केस में, वैसे इंग्लिश का भी काफी अच्छा रोल है, बट हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उससे आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। टेस्ट सीरीज, अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, स्टूडेंट को लगता है 299 रुपीज में कितने ही टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, 20 टेस्ट प्रोवाइड करके बोलेंगे हाँ 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 हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया। 2-3 महीने से काम कर रहे हैं, 120 तक आपको टेस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं। मुझे जितना आइडिया है नंबर्स, वो कैप के अंदर 43+ हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, हर किसी के लिए अलग अलग, ईडीएम इन सभी के लिए अलग अलग अवेलेबल है। और कॉम्प्रिहेंशन में हमारे कम है। कम क्यों है? क्योंकि सिर्फ 15 मार्क्स का है, तो हमने इसके अंदर करीबन 30 टेस्ट रखे हैं, ठीक है, इस वाले के अंदर, और बाकी वाले के अंदर भी हमने 45 to 50 रखे हुए हैं, इतना जितना मुझे अंदाजा है। और हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास कंटेंट बढ़ता जाएगा हम ऐड करते जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट ने पहले से ले रखा होगा उसको वो एक्सेस मिला रहेगा, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो हम इस बुक से क्या करेंगे ना, इसमें जितने भी 27 सॉल्व पेपर है, रट्टा लगा लो सबको, इंग्लिश, जीके, सब चीज रट्टा लगा लो। मतलब सिलेबस में बेशक ना पढ़ा हो, टीचर ने ना पढ़ा, कहीं से भी कुछ भी हो, बुक पकड़ो, उठाओ, हर एक दिन एक पेपर सॉल्व करो,
और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीके के याद कर लो। अगर इंग्लिश के ना भी, इंग्लिश के तो क्वेश्चन याद नहीं कर पाओगे, वो तो प्रैक्टिस का खेल है, कोई बात नहीं। जीके के तो कंफर्म याद कर लो। ये जीके को जो बूस्ट देगा वो कोई नहीं देगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया है, क्योंकि ये इतना ही जरूरी है जितना ये दोनों है। ये तो आपके बनाएगा, ये आपके प्रिपरेशन करवाएगा, जो आपको ये जो शार्पनिंग देगा ना, आपको बूस्ट जो देगा वो ये देगा। बातें बड़ा चढ़ा के नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ। नहीं लेना है आपकी इच्छा है, दोनों बुक ले सकते हैं, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है ये चीज। तो 3 बुक मैंने आपको बताई है, ये बुक, दिस नहीं, डाइजेस्ट नहीं बताई है मैंने। चलिए, ये तीनों बुक हैं आपकी, ठीक है। ये 3 बुक है, नीतू सिंह मैम की वाली बुक, बाकी ये आपको लेना है, ये आपको लेना है। बाकी आप टेस्ट सीरीज ऐप में आएंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको कंप्लीट समझा दी है। कहाँ मिलेगा इनका लिंक? देखो, नीतू सिंह मैम वाली बुक का मैं कोशिश करूंगी लिंक प्रोवाइड कर दूं, वरना ये दोनों ही बुकों का लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट्स में एक पिन कमेंट होगा जो मैंने किया होगा, उसमें 2 लिंक्स प्रोवाइड किए गए होंगे, जाइए बाय कर लीजिए। इजी राइट? यस। एक और चीज मेरे को आपको बतानी है, मैंने एक पूरा ना 90 डेज लेसन प्लान करके बनाया फॉर एसएससी एग्जाम्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, मैंने एक 90 डेज का स्टडी प्लान करके आपके लिए बना रखा है। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो कि आपकी 4 to 5 मिनट्स की है। अगर आप जाके चेक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको 90 डेज स्टडी प्लान करके दिख जाएगा। 90 डेज जहां दिख जाए थंबनेल में, समझ जाना वही है। इसके अंदर जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो हर एक चीज, जैसे कि क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके एंड में मैंने बुक्स भी बताई है। अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, हमने 90 डेज का जो पीपीटी बनाई है, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाई गई चीज है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है, वहां पे मैंने प्रोवाइड कर दिया था। और जिस दिन वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने उस पीपीटी को डाउनलोड किया था, बिकॉज जिस तरीके से हमने उसके ऊपर काम किया वो बहुत ही बेहतरीन है। हर एक चीज का थ्योरी, प्रैक्टिस और एंड वाले दिनों में क्या करना है, 90 डेज को किस तरीके से बांटा गया है वो उसके अंदर दिखाया गया है। उसके एंड तक आते आते मैंने आपको 2 बुक्स भी सजेस्ट की हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जो पीपीटी अगर आपको साइड में दिख रही है, इसमें जो ये दिख रहा है इसको आप देख सकते हैं। बुक के एंड के अंदर आपको बुक्स भी बताई गई हैं। ये मेनली हमारे एसएससी एग्जाम को टारगेट करके हुए बनाया गया है पीपीटी, नॉट फॉर ओनली एक एग्जाम, मतलब सभी एग्जाम में ओवरऑल। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं अभी एग्जाम दूंगा, उस टाइम अगला ये दूंगा, उसके बाद अगला ये दूंगा, तो वो इस पीपीटी को गो थ्रू कर सकता है। इसमें हर एक चीज समझ आएगी। और उसकी जो बुक का लिंक होगा, जो इस पीपीटी के अकॉर्डिंग मैंने बुक्स का लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहां पे आपको ये जो पीपीटी है वो हम अवेलेबल करवा देंगे। वहां पे आप खुद ही जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो के 2-3 दिन बाद ही अपलोड हो जाएगी। क्लियर है? वो मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, स्टूडेंट उसको देख नहीं पाते हैं या तो उनसे मिस हो जाता है, इसीलिए आपको बताया है। बाकी यहाँ जो हमने बातें करी, मुझे बताइए कि जो डिटेल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आपको कैसा लगा। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन के भी रह सकते हैं। होपफुली जो वीडियो हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं, आइडिया दे देती हूँ, मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी करके बनाएंगे कि मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है। जैसे कि मैंने कहा, ये 100 पेपर वाली बुक से आपकी कवर हो जाएगी, है ना, और आपको करनी नहीं पड़ेगी। अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है और अगर पढ़ना है, कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो क्या पढ़ना है उसके ऊपर बात कर लेंगे, ताकि स्टूडेंट का जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बिगिनर है, उनको कुछ नहीं पता है, मुझे उनका भी ध्यान रखना होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।